आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। चैप्टर का नाम है कैदी और कोकिला। क्वेश्चन नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका आंसर होगा कारागृह में बंद कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो जाते हैं। उन्हें लगा कि कोयल उनसे कुछ कहना चाहती है, उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, उनके दुखों को कम करना चाहती है। कोयल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरों को चीरकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। अंत में कवि कोयल के मधुर स्वरों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? इसका आंसर है कवि ने कोकिल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की है। उनके अनुसार या कवि के आंसू पोंछने आई है, या स्वतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, या कोकिल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, या कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है। तो ये सब मतलब संभावनाएं बताई जा रही है कवि के, मतलब कवि ने कोकिल के बोलने के कारण का जो संभावना, कवि को ऐसा लग रहा है कि कवि को लगता है कोयल जो है इस वजह से बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका आंसर होगा ब्रिटिश शासन की तुलना तम अंधेरा, तम मतलब अंधेरा से की गई है। ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए, उन्हें कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता भी गया। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा जेल में बंद कैदी दयनीय दशा में जी रहे थे। उन्हें काल कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। न तो पूरा खाना खाने दिया जाता था, न ही किसी से मिलने दिया जाता था। उनसे कठोर परिश्रम भी कराया जाता था। कभी उन्हें कुल्लू के बैल की तरह जोता भी जाता था, तो कभी उनसे पत्थर भी तुड़वाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका आंसर है कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है, मतलब कोमल भावना की रखवाली करने वाली। कवि कोयल से पूछना चाहते हैं कि वह जेल में अपना मधुर स्वर में गाकर उनसे क्या कहना चाहती है। ख क्या है? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका आशय होगा, इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि उन्हें कारागृह में बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी, मतलब कष्ट सहना पड़ता था। कवि बता रहे हैं कि वे कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चला रहे हैं। इस क्रिया में कवि निरंतर ब्रिटिश शासन के अकड़ को ढीला कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इतना भी उनको कष्ट दिया जाता था फिर भी वो कवि जो थे ब्रिटिश के आगे झुकते नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासकों के अत्याचार के आगे वो झुक नहीं रहे हैं। अंग्रेजों को पता चल गया कि अब अत्याचार करने से भी वो सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका आंसर है कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका आंसर है कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल आजाद स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल की गान को सभी सराहना करते हैं, मतलब वाह वाह करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? इसका आंसर है कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित है। पहला क्या है? अतीत के मधुर स्वर, गांव की पगडंडियां, बचपन की स्मृतियां, वन उपवनों की छाया, आजादी की कल्पनाएं और प्रेम भावनाएं।
कवि का मन आजादी के लिए पूरी तरह समर्पित है। वह अपने निजी सुख दुख, प्रेम प्रेमिका, गांव की स्मृतियां, इन सब को त्याग कर सिर्फ देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में जुटना चाहते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि ये कोयल के गीत जो उसे अतीत की मधुर यादों में ले जाते हैं, उसके मन से मिट जाए ताकि वह अपने लक्ष्य से न भटके। क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, कवि ब्रिटिश सरकार की हथकड़ियों को पहनकर गौरव प्रकट करता है। उसे स्वतंत्रता के लिए लड़ना गौरव का कार्य लगता है, इसलिए वह हथकड़ियों को गहना कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। काले रंग के अर्थ में क्या, जैसे काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरा लौ श्रृंखला काली। तब काली रंग का जो अर्थ है सो किस किस चीज से तुलना किया जा रहा है? रात से। कोयल को बोल रहे हैं कवि कि तू भी काली है, रात भी काली है, टोपी भी काली है, कमली भी काली है, और उनका लौ श्रृंखला जो है, लोहे की जो जंजीर है, वो भी काली है। फिर अन्याय के अर्थ में करते हैं। अन्याय के अर्थ में कैसे काली का मतलब ये कर रहे हैं? शासन की करनी भी काली, मतलब वहां का जो शासन है, व्यवस्था है जो एकदम वो काली है, मतलब सही नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, मतलब उनका जो काल कोठरी जिसमें रह रहे हैं वो क्या काली है। और भयानक के अर्थ में, भयानक मतलब भयावह, जिससे भय उत्पन्न हो। काली लहर कल्पना काली, मतलब कल्पना भी उनका, मतलब जो सोच रहे हैं तो उनको मतलब कल्पना में लग रहा है कि अंग्रेज लोगों के साथ अच्छा करने नहीं वाले, तो उनका जो कल्पना होता है वो भी काली ही होता है, मतलब डरावना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, जिस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तो इसका होगा काव्य सौंदर्य हमें लिखना होगा। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। फिर दूसरा क्या है, इसमें कोयल की कूक को चीख कर मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का यहाँ मानवीकरण प्रभावी बन गया है। फिर नंबर 3 में क्या है, दावानल की ज्वालाएं में रूप का अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन गया है। ख क्या है इसमें, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पंक्ति का क्या मतलब है? इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। कोयल जो है सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली और स्वतंत्रता सेनानी है। मतलब उसे लग रहा है कि स्वतंत्रता जो मतलब आजादी के लिए लड़ाई करते हैं ना, उसे स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। तो लेखक को, कवि को ऐसा लगता है कि कोयल जो है सब स्वतंत्रता सेनानी है। मतलब कोयल का तुलना यहाँ मानव के रूप में किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी मानव ही होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कोयल का मानवीकरण बड़ा सुंदर हुआ है। तो कोयल का तुलना स्वतंत्रता सेनानी से किया जा रहा है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। और फिर लास्ट में क्या है, तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? तो इसका आंसर होगा, मतलब कवि जो है अपने आसपास और पक्षियों का भी आवाज तो सुनते ही होंगे, लेकिन कोकिला का ही चर्चा उन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो इसका आंसर होगा, कोकिला का मार्मिक स्वर उनके मन को छू गया, उसकी कोमल भावनाओं को झंकृत कर गया। मतलब लेखक कवि के कोमल भावनाओं को जगा गया, इसलिए उसने कोकिल से ही बात की। क्वेश्चन नंबर 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो इसका आंसर है, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी।
वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट देते थे। उन्हें कष्ट देने के लिए चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखा गया था तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। पाठ्येतर सक्रियता, इसको भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय प्रवृत्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। तो ये आप लोगों को स्वयं करना है। इसको देखते हैं। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। स्कूल के अध्यापक, दोस्तों सबके साथ मिलकर ये सब कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए जेल में जो कैदी वगैरह अपराधी रहते हैं तो उन लोगों के सुधार के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस दिशा में। तो बहुत जेल में उन्हें पढ़ाया भी जाता है, आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाई भी करवाया जाता है और बहुत कुछ इस तरह का काम भी सिखाया जाता है जिससे कि वो जेल से निकले तो बाहर जाके कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह का भी उन्हें काम भी सिखाया जाता है। तो ये आपको पता भी करना है, अपने दोस्त या अध्यापक के साथ पता कीजिए और इस कि उनसे उनका हृदय परिवर्तन भी हो जाए। जो उनके अंदर गलत भावना है तो मेडिटेशन करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है, प्रार्थनाएं सब करवाई जाती है और अच्छे अच्छे कामों में उन लोगों को लगाया जाता है जिससे कि उनका हृदय भी परिवर्तन हुआ, जेल से बाहर निकले तो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एग्जाम में बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको स्वयं करना है। लेकिन ये प्रश्न आप सुनिए कौन सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कवि को कोकिल का बोलना क्यों अखरता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, काले संकट सागर से कवि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिट्टी पर गान लिखने से बंदी कवि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि किस किस चीज को काली बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोकिल को काली की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है। क्वेश्चन नंबर 7, कोयल की हुंकार पर कवि कौन सा कार्य करना चाहता है। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।